राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक लगा दी है और उसके बाद प्रदेश भर के छात्रों और छात्र नेताओं के बीच आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र जुटे हुए हैं। कई छात्र नेता मेरे साथ हैं। कमल चौधरी, सबसे पहला तो वो रिएक्शन दीजिए जब सरकार ने छात्रों का ये जो चुनाव हो उसको बंद कर दिया। देखो, ये तानाशाही है, बहुत गलत कर रही है सरकार। ये कहीं ना कहीं नौजवान जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको उनकी आवाज़ दबाना चाह रही है। सरकार को ये डर है, सरकार में बैठे बैठे बड़े मंत्री एमएलए उनके पुत्र भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो जो यहाँ से जो निकल के जो नौजवान जाते हैं वो उनको दबाते हैं। तो ये सरकार में बैठे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री खुद का पुत्र भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहा है, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा है। क्या मेन कारण आपको लगता है कि सरकार को ये चुनाव पर रोक लगानी पड़ी? मेन कारण यही है, कहीं ना कहीं सरकार का जो संगठन यहाँ यूनिवर्सिटी में स्थापित है प्रदेश में, वो कमजोर दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से एनएसयूआई जीत दर्ज नहीं कर पा रही। निर्दलीय बागी यहाँ हमेशा चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको डर है कि अगर इस बार भी कोई बागी जीत गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नुकसान तो अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कल रात को जब आदेश रात को 12-1 बजे इन्होंने जारी किया कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे, तभी यहाँ हजारों की संख्या में कल रात को विश्वविद्यालय गेट पे छात्रों ने गहलोत का पुतला फूका। और आज जब हमने रणनीति बनाई थी कि हम आज बड़ा आंदोलन करेंगे विश्वविद्यालय पे, तो जो भी कोई छात्र स्टूडेंट आ रहा हो, पढ़ने वाला आ रहा हो, लाइब्रेरी के लिए आ रहा हो, पुलिस वाले उनको बाहर से उठा के ले जा रहे हैं, किसी को कौन से थाने में, किसी को कौन से थाने में। तो ये तानाशाही है एक तरीके से। रोक लगाने का जो आदेश था उसमें सरकार ने एक चीज कही कि लिंग 2 कमेटी का पालन नहीं हो रहा और धन बल और भुजबल का इस्तेमाल होता है, इसलिए रोक लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो राजस्थान के कल रात को 2 बजे राजस्थान की सरकार ने जो ये तानाशाही फरमान जारी किया है, इसकी सब कड़े शब्दों में सभी छात्र नेता मिलकर और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर कड़ी निंदा करते हैं। आप कह रहे हो कि जो सीएम साहब कह रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी के जो नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप भारत की कोई सी भी मुख्य धारा की पार्टी ले लीजिए, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आयोग के भी नियम होते हैं, चुनाव आयोग की भी सिफारिश होती है। कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव आयोग की सिफारिशों का पालन कर रही है? ये साफ साफ चुनाव नहीं करवाकर राजस्थान के छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। राजस्थान के जो छात्र यहाँ पर, राजस्थान के कोने कोने से तमाम यहाँ छात्र जो पढ़ने आते हैं, वो अपनी समस्याएं, बहुत सारी समस्या इस विश्वविद्यालय में होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक कहावत है कि खुद श्रीमान बैंगन खाएं औरों को परहेज बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि राजस्थान के मुखिया जो सीएम है वो खुद इन्हीं विश्वविद्यालय के प्रांगणों से निकलकर आज राजस्थान की राजनीति के सर्वोच्च पद पर जाके पहुंचे हैं। तो ये जो एक प्रकार से ये काला फरमान है, ये राजस्थान के तमाम जो छात्र हैं उनकी एक यहाँ पर आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनकी एक राजनीतिक हत्याएं करने की जो छात्र नेता यहाँ से निकलकर समाज की मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं। जैसा कि जो नेता हैं, मंत्री हैं और उनके बेटे जो हैं राजनीति में आ रहे हैं, उन्हों के लिए वो रास्ता साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निकलकर वो छात्र नेता एक मजबूत, अपनी नींव को मजबूत करके, जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है राजस्थान जो छात्र राजनीति है उसको, यहाँ से सीखकर वो मुख्य धारा में आते हैं। तो ये काला फरमान राजस्थान के छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहता है, तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सीएम साहब से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस फरमान को बदला जाए और छात्र संघ चुनाव कराए जाएँ। कोमल, सीधा सरकार का ये कहना है कि आप लोग धनबल और भुजबल का प्रयोग करते हो, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी छात्र नेता से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं आज भी पिछले पूरे 4 साल से मैंने मेरा स्कूटी पे निकाला है। हर छात्र हितों की बात जब करने में जाती हूँ, मैं हमेशा मेरी स्कूटी पे जाती हूँ। ये कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि लिंग 2 कमेटी का और पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये सिर्फ एक बहाना है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, उसमें भी समय सीमा निर्धारित होती है कि इतना ही खर्च किया जाए। क्या मेन कारण क्या लगता है? मेन कारण ये है कि हर यूनिवर्सिटी से जो राजस्थान सरकार है उसकी एक कड़ी है एनएसयूआई, वो हर जगह से इस बार पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। और जिसका जो विधानसभा के चुनाव है उसमें गंदा मैसेज जाता है कि हाँ, हर जगह से एनएसयूआई हारी है। जिस डर के कारण राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस तरीके का आदेश निकाला है कि इस बार छात्र संघ आप ही कह रहे हैं एनएसयूआई की हालत खराब है, इसलिए? बिल्कुल खराब है, हर जगह से खराब है। यहीं से बतौर हमारे सामने ये हुआ है कि उन्होंने पूछा था एक मीटिंग में, ये एनएसयूआई वाले कार्यकर्ताओं ने पूछा था,
इनके अधिकारी जब ये मीटिंग लेने गए थे तब वहाँ पूछा गया था कि एनएसयूआई की स्थिति किस प्रकार की है, तो हर जगह से एनएसयूआई के प्रति नेगेटिव बातें थी। इस वजह से उनका ये मानना था कि विधानसभा के चुनाव में अगर एनएसयूआई विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरीके से बुरी तरीके से हारती है तो एक गंदा मैसेज जाता है। यूथ मेन छात्र शक्ति में एक होती है यूथ, और वही कमजोर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति वही कमजोर होती तो विधानसभा चुनाव में बहुत गंदा मैसेज। अब आप लोग क्या करने वाले हैं बाकी के छात्र नेता मिलकर? देखिए, मैं तो सभी छात्र नेताओं से भी गुजारिश करती हूँ कि हमें मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर वो राजी नहीं तो बेराजी, हमें उन्हें मनवाने की कोशिश करनी चाहिए कि छात्र संघ चुनाव होने देना चाहिए। जो छात्र नेता बेचारे 3-3, 4-4 सालों से तैयारी करें, मुझ जैसे छात्र नेता जो मैं खुद एक लड़की होकर मैंने आज दिन तक ये नहीं सोचा कि रात हो रही है दिन हो रही है, मैंने रात भर धरना प्रदर्शन किए हैं, तो हमारी इस मेहनत को उनको देखना चाहिए और छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। सरकार और गहलोत साहब जो है चुनाव पर से रोक नहीं हटाते हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या आप उनका समर्थन करने वाले हैं? बिल्कुल, हम जिस तरीके का उन्होंने कल आदेश निकाला है उसकी हम कड़ी निंदा करते हुए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आदेश में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो मैं किसी और की बात नहीं करी, मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं पूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ रहूंगी, क्योंकि वो बात एक तरीके से वो बात करते हैं कि हम यूथ को आगे लेके जाएंगे। आप कौन सी यूथ को आगे लेके जा रहे हैं? आप बात करते हैं महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, कौन सी महिलाओं को आप आगे बढ़ा रहे हो? ये एक तरीका था जिससे हम सरकार में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते थे, एक कदम था हमारा, जिस कदम को इन्होंने बुरी तरीके से रौंद दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले विधानसभा चुनाव में कड़ी निंदा करते हैं और हम उनको ये बताकर रहेंगे कि छात्र अगर एकजुट हो जाते हैं तो किस तरीके का सैलाब उठता है। बिल्कुल, ये छात्र नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार का जो छात्र संघ चुनाव है उसमें ये लोग दावेदारी करेंगे, लेकिन कल देर रात एक वो आदेश आता है और उसके बाद उनको एक बड़ा झटका लगता है और जो अब तक कई महीनों से कई सालों से जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उस पर पूरा पानी फिर जाता है।